तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ब्लॉगिंग क्या है, इसे कैसे कर सकते हैं और करने के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी होती है और क्या क्या आपको चाहिए होता है। तो पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रहेगी, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वरना आप बोलोगे कि मुझे कुछ समझ नहीं आया, या तो आप बोलोगे नहीं तब भी आपको समझ नहीं आ पाएगा अगर आप बीच में कहीं स्किप करके आगे बढ़ा के देख लोगे तो। ठीक है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं बहुत ही यूज़फुल वीडियो देने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गुरु, आप देख रहे हैं मौसमी गुरु यूट्यूब चैनल। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं ऐसे वीडियो आपके लिए और लाता रहूँगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ब्लॉगिंग क्या है। आपने देखा होगा कभी कभी आप गूगल में सर्च करते हो, ठीक है, गूगल में सर्च करते हो आप, जैसे कभी सर्च करोगे कि कोई सा भी कुछ भी सर्च कर लीजिए, ठीक है, जैसे मौसमी गुरु सर्च कर लीजिए, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, मौसमी गुरु सर्च कर लीजिए। मौसमी गुरु अगर आप सर्च करोगे तो वहाँ पे मेरे बारे में किसी ने लिखा होगा कुछ आर्टिकल कि मौसमी गुरु यूट्यूबर है, ब्लॉगर है, या ना भी लिखा हो तो और किसी को सर्च कर लीजिए, जैसे विराट कोहली सर्च कर लीजिए, ठीक है, और उसके उनके बारे में कोई सर्च करेगा यूट्यूब में नहीं, गूगल में कोई सर्च करेगा तो वहाँ पे बहुत सारी ऐसी साइट खुल जाएंगी जो बताएंगी कि विराट कोहली कौन है और इनकी एज क्या है, इनके पैशंस, या बहुत सी चीज़ें, पूरी जानकारी ए टू जेड समरी से लेकर पूरी समरी दे देंगे, मतलब ठीक है, ऊपर तो समरी में दिखेगी, जब आप क्लिक करोगे पूरी सब कुछ मिल जाएगा आपको उनके बारे में। तो आपने कुछ सोचा है कि ये कौन लिखता है या फिर ये कहाँ से आते हैं? ये गूगल नहीं लिखता है, ये ब्लॉगर ही लिखता है, इसे ही ब्लॉगिंग कहते हैं। किसी ने विराट कोहली के बारे में लिखा होगा कि विराट कोहली कौन है, क्या करते हैं, क्या पैशन है, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, उठते हैं, सब कुछ किसी ने लिखा होगा, किसी ब्लॉगर ने लिखा होगा, तो ही वो गूगल में आता है। बस गूगल का काम क्या रहता है कि उसे सर्च करके अपने सर्च रिजल्ट में लाना, ये सिर्फ है उसका काम, क्योंकि वो सर्च इंजन है, जनरेटर नहीं है, ठीक है। तो सर्च इंजन है, कोई आर्टिकल जनरेटर रहता है तो वो उसकी बात अलग है, लेकिन सर्च इंजन है, उसका काम क्या है कि जो सर्च करके लाती है, मतलब कीवर्ड्स रहते हैं, ठीक है। अगर आपकी आर्टिकल में विराट कोहली नाम का कोई कीवर्ड होगा तो वो आपकी रैंक कर देगा। बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन रहते हैं, आगे आपको समझ आएगा, ठीक है। अभी मैं आपको सिंपल समझा रहा हूँ। तो ये ब्लॉगिंग होती है, मतलब कुल मिला के आपको आर्टिकल लिखना होता है, आर्टिकल लिखोगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल में अगर आपने 50 आर्टिकल लिख दिए, 10 आर्टिकल जितने भी आपने लिख दिए, ठीक है, आपने वेबसाइट बनाई mosmiguru.com और आपने आर्टिकल लिख दिए, कितने लिख दिए, 10 से 12 या 50 एग्जाम्पल में जितने ले लो आप, वो लिख दिए। अब उसमें विजिटर आएगा, मतलब व्यूअर, वो गूगल में सर्च करेगा और आपकी वेबसाइट में आएगा, जो आर्टिकल आपने पढ़े हैं उनसे आएगा आपके वेबसाइट में, ठीक है। जब वेबसाइट में आएगा तो वो आपके आर्टिकल पढ़ेगा। जब आप कुछ आर्टिकल लिख दोगे तो जो गूगल्स की एडसेंस है, गूगल एडसेंस का आपको अप्रूवल मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ही आपको अप्रूवल मिलेगा तो अप्रूवल मिलने के बाद जब आप चालू कर दोगे ऐड, तो आपकी वेबसाइट में एड्स चलने लगेंगे, ठीक है। एड्स चलने के बाद जब एड्स चलने लगेंगे तो एड्स जो इंप्रेशन आते हैं, क्लिक के नहीं, इंप्रेशन के पैसे देता है गूगल अपन को, क्लिक के भी देता है लेकिन इंप्रेशन के भी देता है, ठीक है। तो ये तो आप समझ गए कि ब्लॉगिंग क्या है और ये मतलब पैसे कैसे मिलते हैं, ये भी आप समझ गए, ठीक है। ब्लॉगिंग तो आप समझ गए हो, और ज़रूरी नहीं कि ब्लॉगिंग कुछ विराट कोहली के बारे में ही लिखें, आगे और मैं बताऊँगा कि और क्या 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 है इसमें, कुछ भी लिख सकते, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ब्लॉगिंग कैसे स्टार्ट करें, ठीक है, कि आपने अब इतना समझ लिया, अब तो आपको मन में आता होगा कि ब्लॉगिंग कैसे स्टार्ट करें। तो ब्लॉगिंग सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए आप क्या कीजिए, एक नोट पैड लीजिए, ठीक है। अगर आप अभी है फ्री तो आप साइड में मोबाइल में अगर आप करोगे तो फिर वीडियो नहीं देख पाओगे, इसलिए साइड में कॉपी पेन रख लीजिए और उसमें नोट करते जाइए। सबसे पहले आप क्या कीजिए, जो आपकी 5 जो हॉबीज़ हैं, ठीक है, फेवरेट हॉबीज़ जिनके बारे में आप जानते हो या जानते नहीं तो आप उनके बारे में पैशनेट मतलब आपको अच्छा लगा, मतलब जो हॉबी है आपकी या फिर जो फेवरेट चीज़ें हैं वो आप लिख लीजिए, जैसे फैशन, फोटोग्राफी या टेक्नोलॉजी, जो भी आप मतलब लिखना जो भी चाहो आप लिख सकते हो, ठीक है। जो आपकी फेवरेट चीज़ें हॉबीज़ हैं वो आपको नोट पैड में लिख लेनी है, ठीक है। नोट पैड में लिखने के बाद आपको क्या करनी है, कोई एक सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट किस लिए करनी है, सेलेक्ट इसलिए करनी है कि जब जो आपकी हॉबीज़ रहेंगी उसी से मिलती जुलती आपको क्या करना है, निच डिसाइड करना है। निच क्या होती है, निच होती है कि जिस टॉपिक पे आप लिख सकते हो आर्टिकल, ठीक है, जिस टॉपिक में आप आर्टिकल लिख सकते हो या फिर लिखोगे
ठीक है। मतलब कि जैसे मेरी निच कौन सी है, एक एग्जांपल मैं मान लेता हूँ, ब्लॉगिंग है। मेरी निच ब्लॉगिंग है तो मैं ब्लॉगिंग पे आर्टिकल लिखना है मुझे, ओनली ब्लॉगिंग पे, तो मैं उसमें लिखते जाऊँगा। अगर आपकी जैसे फैशन है, ठीक है, तो फैशन है तो आप क्या है, फैशन के ऊपर आर्टिकल लिखोगे, 10, 20, 50 जितने आप लिख सको। और अगर जैसे आपकी फैशन नहीं, फोटोग्राफी है, तो आप उस पर लिख सकते हो। तो पहले ये आप चूज़ कर लीजिए कि आपको किस चीज़ पे आर्टिकल्स लिखने हैं। अगर आपकी टेक्नोलॉजी है तो उस पर भी आप लिख सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आपकी जो हॉबी है उसी में आप लिखो या उसी में आप ब्लॉगिंग करो, आप किसी में भी लिख सकते हो जिसमें आप कंफर्टेबल रहो। लेकिन इसलिए कहा जाता है कि जो आपको पसंद है उसमें करो, क्योंकि आपको बहुत सारे आर्टिकल लिखने होते तो आप बोर ना हो जाएं, इसलिए लोग कहते हैं, या और मैं भी कहता हूं कि आपको वही निच सेलेक्ट करनी चाहिए जो आपको पसंद है। अगर आप पसंद है और आप पैशनेट हैं तो आप कुछ भी कर सकते हो उसके लिए, इसलिए वही टॉपिक चूज़ करें जो आपको पसंद है, ठीक है। निच आप समझ गए हो कि कैसे आपको निच सेलेक्ट करनी है। निच सेलेक्ट करने के लिए आपको नोटपैड में लिख लीजिए आपकी कौन सी हॉबीज़ हैं और उनमें से एक या दो आप सेलेक्ट कर लीजिए। और निच सेलेक्ट करने के बाद आप एक डोमेन बाय कर लीजिए, ठीक है। डोमेन बाय कैसे कर लीजिए, जैसे आपकी ब्लॉगिंग निच, मेरे पास एक डोमेन है mustblogging.com। अभी मैंने उसमें ज़्यादा आर्टिकल लिखे नहीं है क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है और दूर से ब्लॉग्स के, और भी मेरी डिजिटल एजेंसी है तो मैं उनके कारण मैं वेबसाइट बनाता हूँ, एजेंसी है तो मैं टाइम नहीं मिल पाया। मेरा एक ब्लॉगिंग है mustblogging.com। आप इसी से समझ सकते हो, मस्त ब्लॉगिंग मतलब ब्लॉगिंग मेरे कीवर्ड में आ रहा है, मतलब कीवर्ड मतलब डोमेन में मेरा कीवर्ड ब्लॉगिंग आ रहा है, तो गूगल को लगेगा ये ब्लॉगिंग से रिलेटेड कुछ बताता है, तो इस टाइप से भी आप डोमेन बाय कर लीजिए, ठीक है। अगर जैसे आपका फैशन है तो आप फैशन बाय कर सकते हो डोमेन www.fashionGuru.com। इसमें फैशन आ गया ना, तो गूगल को ये क्या है, एसईओ में हेल्प करता है कि भाई हाँ ये बंदा फैशन से रिलेटेड ये चीज़ें इसकी ब्लॉग में बता रहा है या वेबसाइट में बता रहा है, ठीक है। तो ये बाय कर लीजिए। अगर फोटोग्राफी है तो आप कर सकते हो www.guruphotography.com। टेक्नोलॉजी है तो www.gurutechnologyarea.com, या मतलब जो भी आप चाहो वो आप कर सकते हो, ठीक है, मतलब आपके कंफर्टेबल के हिसाब से। लेकिन अगर आप एसईओ से रिलेटेड मतलब एसईओ फ्रेंडली आपका नाम रखोगे तो अच्छा है कीवर्ड। जैसे अगर आप एक एग्जांपल और दे रहा हूँ, जैसे आप जॉब की वेबसाइट आपकी, ठीक है, तो आप क्या कीजिए sarkarijobs.com। तो इससे साफ पता चलता है लोगों को और गूगल को कि ये सरकारी जॉब से रिलेटेड वीडियो देखती, मतलब सरकारी जॉब से रिलेटेड आर्टिकल पब्लिश करती है। तो ज़रूरी भी नहीं है कि कोई कीवर्ड रहे भी, लेकिन रहे तो और अच्छा है। अगर नहीं रहता है तो जैसे आपका कोई पर्सनल ब्रांड मतलब पर्सनल ब्रांडिंग करनी है आपको, तो कोई ज़रूरी नहीं है। मैं mosmiguru.com या .in चला रहा हूँ, तो ये मुझे पर्सनल ब्रांडिंग करनी है, इसलिए मैंने मेरे नाम पे ही रखा है। मेरे पास बहुत सारे डोमेन हैं जैसे realwebwork.com और भी हैं बहुत सारे, ठीक है। तो मैं पर्सनल ब्रांडिंग के हिसाब से अगर आप कर रहे हो या कोई भी कर रहा है तो आप रख सकते हो। लेकिन अगर आप एसईओ से करना चाहते हो तो आपको कीवर्ड जरूर लेना चाहिए अपने डोमेन में, ठीक है। आपको मैंने बता दिया कि डोमेन में कीवर्ड कैसे लेना है और किस टाइप से लेना है, ठीक है। कीवर्ड लेने के बाद आप क्या कीजिए, आप होस्टिंगर में जाके होस्टिंग बाय कर लीजिए। 1 साल की होस्टिंग बाय कर लोगे और एक डोमेन बाय कर लोगे, ठीक है। ये करने के बाद जब आप ये सब कर लो तो उसके बाद आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना होगा। वर्डप्रेस जो है इंस्टॉल कैसे करते हैं वो मेरी आई बटन में मैंने लिंक दी हुई है वीडियो की, तो उसे आप देख सकते हो, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा। तो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद उसमें अपनी साइट को कस्टमाइज और डिज़ाइन कर लीजिए। थीम वगैरह टेम्पलेट कोई क्या है, जो टेम्पलेट है वो फ्री वाले ही यूज़ कीजिएगा, वो वाली मत कीजिएगा, पेड भी मत कीजिए स्टार्टिंग में, क्योंकि मुझे पता है स्टार्टिंग में आपके पास पैसे नहीं आएंगे कुछ महीने, इसलिए स्टार्टिंग में ओनली डोमेन और होस्टिंग सिर्फ बाय कीजिए, ना कुछ प्लगइन बाय कीजिए ना टेम्पलेट बाय कीजिए, कुछ भी बाय मत कीजिए, ठीक है। ओनली डोमेन होस्टिंग काफ़ी है, इन्हीं से वर्क कीजिए। जब आपके पास पैसे आने लगें तब जाके आप थीम्स या प्लगइन्स में इन्वेस्ट कीजिए। बहुत से लोग बोलते हैं कि कैसे मतलब थीम्स बाय कर लो, ये कर लो, नहीं, अभी नहीं करना है, स्टार्टिंग में कुछ नहीं करना है। हाँ, अगर आप चाहो तो कीवर्ड टूल बाय कर सकते हो, जो कि आपको कंटेंट आइडिया सर्च करने के लिए रहते हैं। और कीवर्ड टूल भी कौन से बाय करना, महंगे वाले बाय मत करना, जो ओरिजिनल रहते हैं वो भी ग्रुप में मिल जाते हैं, जैसे तो वो अपन को 100-200 मिल जाता है, और ऐसे में 7,000 का है वो, और मतलब जो ओरिजिनल प्राइस है वो 7,000 की है, और ग्रुप में अपन आप बाय करोगे तो उसे आप ओनली 100-200-300 में बाय कर सकते हो। तो उसकी वीडियो भी मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा कैसे आप ग्रुप टूल बाय कर सकते हो, ठीक है। कस्टमाइज़ कर लिया आपने, सबसे पहले डोमेन ले लिया, होस्टिंग ले ली, वर्डप्रेस इंस्टॉल कर दिया और कस्टमाइज़ कर लिया अपनी थीम्स को। उसके बाद आपको क्या करना है, आर्टिकल लिखने स्टार्ट कर देना। तो सबसे पहली बात, अगर आपको इंग्लिश आती है तो ही इंग्लिश में कीजिएगा,
नहीं तो आप हिंदी में कर सकते हैं, हिंदी का भी अच्छा खासा स्कोप है। और इंग्लिश आती है तो इंग्लिश में भी कर सकते हैं, या फिर किसी से लिखवा सकते हैं, किसी को हायर कर सकते हैं, कंटेंट राइटर को। टेलीग्राम में आप जाकर देखो तो बहुत सारे कंटेंट राइटर पढ़े हुए हैं, वो लिख देते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई कस्टमाइज होने की बात। अब बात करते हैं कि इससे आप कितने पैसे कमा सकते हो। तो मैं हॉनेस्ट बताऊं तो इससे आप करोड़पति भी बन सकते हो, लखपति, और आप जितना चाहो उतना कमा सकते हो, बस आपकी मेहनत के ऊपर। अगर मैं एग्जांपल दूं तो उमेर कुरैशी, सतीश की वीडियोस, टेक्निकल रिपोन, अंकित सिंगला, ऐसे बहुत से भाई लोग हैं जो ब्लॉगर हैं और ब्लॉगिंग से ही, और यूट्यूब ब्लॉगिंग से, लेकिन मेन ब्लॉगिंग से वो ऊपर आए हुए हैं। और भी नाम हैं, और जो ये वो ब्लॉगर हैं जो सामने रहते हैं। कुछ ब्लॉगर ऐसे भी रहते हैं अंडरग्राउंड रहते हैं, उन्हें कुछ नहीं रहता, वो ओनली अपने आर्टिकल पब्लिश करते हैं और आर्टिकल पब्लिश होने के बाद उससे रेवेन्यू कमाते हैं और घर बैठते हैं, ना यूट्यूब की वीडियोस बनाते, ना कुछ करते, ओनली वो ब्लॉगिंग करते हैं, ऐसे रहते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ जिनको ऊपर वो लोग आते हैं, जो लोग ब्लॉगिंग सिखाते हैं, ओनली 5% ऐसे लोग हैं जो ब्लॉगिंग सिखाते हैं और उन्हीं को सिर्फ लोग जानते हैं कि वो ब्लॉगर हैं। लेकिन जो 95% लोग हैं वो अंडरग्राउंड ब्लॉगर हैं, जो कि सिखाते नहीं ब्लॉगिंग, ओनली ब्लॉगिंग करते हैं, सोशल मीडिया में ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते, एक्टिव रहते हैं लेकिन किसी को उनके बारे में जानकारी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो नज़र में नहीं आते, ठीक है, हाईलाइट नहीं हुई है। तो आप इसमें बहुत पैसे कमा सकते हैं। अब इसके बाद भी आपको क्या दिक्कत आएगी मैं और बता दे रहा हूँ, ठीक है। पैसे की तो बात की बात है, वो तो आएंगे ही। जब आप कस्टमर सब कुछ हो जाएगा तो आपको क्या है, गूगल साइट में इंडेक्स करनी होगी आपकी साइट को, ठीक है। गूगल में इंडेक्स करनी होगी, साइट मैप बनाना होगा, ठीक है। तो साइट मैप अगर आपको नहीं पता कैसा करना है, ओनली मैं अभी पॉइंट बता दे रहा हूँ, और जो मैंने पॉइंट बताए हैं वो सारे वीडियोस मेरे चैनल में उपलब्ध हैं, ठीक है। तो आप जाके देख सकते हो। साइट मैप बनाने के बाद जब साइट में इंडेक्स हो जाएगी आपकी साइट, गूगल में देखने लगेंगे आपके आर्टिकल्स, और जब आप डोमेन होस्टिंग लोगे तो उसे कनेक्ट करना होगा, ये बात भी ध्यान रखना, ठीक है। जब कनेक्ट करोगे तभी जाके वो काम करेंगे। जैसे अगर आपने एक एग्जांपल में नेमचीप या गोडैडी से ले लिया डोमेन, और होस्टिंगर से या और दूसरी ब्लू होस्ट वगैरह से ले लिया होस्टिंग, तब उनको कनेक्ट करोगे तभी तो वो होस्ट होगी, ठीक है, डोमेन होस्ट होगा होस्टिंग में। वो आपको अगर मैं बताऊँगा इसमें तो ये वाली वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए आप क्या कीजिए, आई बटन में लिंक दे दूंगा मैं वीडियो की, वो वाली आप, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो वीडियो देख लीजिए कैसे डोमेन और होस्टिंग कनेक्ट करनी है। तो ये करनी होगी आपको, ठीक है। जब आप ये सब कर लोगे, इंडेक्स कर लोगे और फिर होस्टिंग कनेक्ट कर लोगे डोमेन से, तो हाँ, जैसे जब आप डोमेन और होस्टिंग जब आप कनेक्ट करोगे तो 24 घंटे तक वो पक्का नहीं है कि वो कनेक्ट हो, ठीक है। तो इसलिए बार बार खोल के मत देखिएगा अपनी वेबसाइट को, 24 आवर्स का वेट कर लीजिएगा, उसके बाद आप खोल के देखिएगा तो वो डोमेन और कनेक्ट हो जाएगी। और कैसे कनेक्ट होती हैं, वो नाम सर्वर वगैरह जो है अपडेट करना होता है, तो वो वीडियो में आप देख लीजिएगा, उसे करना होता है, ठीक है। इतना सब करना होता है, ज़्यादा कुछ स्टेप खास नहीं है। तो ये अगर आप करते हो और फिर कुछ दिन के लिए लगातार कंसिस्टेंसी से आर्टिकल डालते रहिए, डेफिनेटली ट्रैफिक वगैरह आएगा। और आपको पता नहीं है कि एसईओ वगैरह कैसे करते हैं, या एसईओ करना होता है, ठीक है, आर्टिकल एसईओ करना होता है वगैरह वगैरह, बैकलिंक बनानी होती है, ये सब करना होता है। लेकिन ये बाद की चीज़ें हैं, लेकिन पहले की जो चीज़ है वो मैंने बता दी है। तो पहले आप इतना कर लीजिए, और भी आपको सीखना है एसईओ कैसे करें, बैंक लिंक कैसे बनाएं, तो वो मैं आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा, तो आप जाके उसे देख लीजिएगा। और अब बात कर लेते हैं कि ब्लॉगिंग किसे स्टार्ट करनी चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर आप कॉलेज में हैं तो भी स्टार्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप 15 साल के हैं तो नहीं कर सकते, या 25 साल के हैं तो नहीं कर सकते, या 35 साल के हैं तो नहीं कर सकते। ब्लॉगिंग एक ऐसी चीज़ है, अगर आपको नॉलेज है तो आप कितने ही साल के रहो, चाहे 10, 15, 20, 25 या 40 साल के भी रहो, तो आप ब्लॉगिंग कर सकते हो और उससे पैसे अर्न कर सकते हो अच्छी खासे, ठीक है। तो ये थी वीडियो, अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं ऐसे वीडियो आपके लिए और लाता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।